नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सर आपके ज्ञान विविध चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपना तीसरा पार्ट है जिसमें प्रमुख स्थल, उसमें पहला जो स्थल था हड़प्पा वाला, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो और जो बाकी है चनूदड़ो है, राजस्थान के जो है, हरियाणा के है, उन स्थलों में से। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा के प्रमुख स्थलों में से है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो। हाल ही में कुछ समय पहले ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी, उसमें एक श्रृंग जो पशु है वो दिखाया गया था। मोहनजोदड़ो जो है, जिसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मुँहों का भाटा, मुँहों का भाठा या मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान का अर्थ ये होता है कि ये मान लीजिएगा रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान में बस एक छोटा सा कोई उद्यान या कहीं कुछ ऐसा दिखाई देता है, बस वहाँ पे इतनी सी हरियाली हो। इस कारण इसको सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। ये बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था वापिस। भाई जितने भी स्थल है वो सब नदियों के किनारे होते थे और नदियों के किनारे होने के कारण ये 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था मोहनजोदड़ो। अब यहाँ से मिले कुछ चीज़ें हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये वर्तमान जो है पाकिस्तान में है और इसका उत्खनन करता मैंने बताया था 1921 के अगले ही वर्ष 1922 में दूसरे जो भारतीय थे जॉन मार्शल के निर्देशन में R.D. बनर्जी, इन्होंने किया था। हड़प्पा का किया था दयाराम साहनी ने। बात करते हैं नदी की, तो हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के किनारे था और ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी के किनारे। अब प्रमुख चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से इस स्थल से क्या क्या मिलती है उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मिला है विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखो ये जो विशाल स्नानागार है ये स्नानागार इस प्रकार था। ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण। इसके उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में यानी उत्तरी दिशा में और दक्षिणी दिशा में जो है वो सीढ़ियाँ थी। और ये जो था निकास द्वार था। IS 2003 का प्री का ये क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से मिले स्नानागार की जो सीढ़ियाँ थी वो किस तरफ थी। तो C ऑप्शन या B ऑप्शन में ये था अपना उत्तरी पार्श्व या दक्षिण पार्श्व था। और जॉन मार्शल महोदय जो थे ये इस स्नानागार के बारे में कहते हैं कि ये उस समय का सबसे आश्चर्यजनक इमारत जो थी वो ये थी। तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक जो इमारत थी वो ये स्नानागार थी। इसके बाद में यहाँ से हमें इसका जो आकार है वो था 39 इंटू 23 इंटू
8 फीट का था ये। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसकी यही है कि इसकी जो सीढ़ियाँ थी वो किस दिशा में थी। और देखो कोई भी चीज़ साहब हमें देखने से ज़्यादा याद होती है। जो वर्तमान समय की जो नई वाली NCERT बुक है कक्षा 12 की, उसमें आप एक बार पेज खोल कर देख लीजिएगा, उसमें एज इट इज ये बना हुआ है ऐसा का ऐसा, तो वो आप ज़रूर देख लेना। और दूसरी इसकी प्रमुख बात है कि जॉन मार्शल जो है वो इन्हें उस समय की तत्कालीन समय की सबसे अच्छी इमारत या आश्चर्यजनक इमारत कहते हैं। ये सिंध का बाग हो गया, मुँहों का बाठा भी इन्हें कहते हैं। 7 बार उजड़ा और 7 बार ये बसा था। इसके बाद में यहाँ से बिटुमिन्स का लेप किया गया था। इसके बिटुमिन्स का लेप किया गया था। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो सीढ़ियों के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और 3 तरफ बरामदे थे। ये मुख्य बातें थी। अब यहाँ से एक विशाल अन्नागार भी हमें मिलता है। विशाल अन्नागार जो है वो भी यहाँ से हमें मिलता है। विशाल स्नानागार, अन्न रखने के कोठार जिसे हम कह सकते हैं, विशाल अन्नागार भी हमें यहाँ से मिला है। और बात करते हैं तो एक महाविद्यालय के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। महाविद्यालय के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से अगर हम बात करते हैं तो हाथी का कपालखंड, हालांकि ये हाथी के बारे में नहीं जानते थे। और रोजदी वाले जो है गुजरात में एक स्थल है रोजदी, वहाँ से ये माना जाता है कि हाथी के साक्ष्य मिले। यहाँ से हमें हाथी का पूरा कपाल खंड जो है वो हमें मिला है। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि धातु की बनी हुई थी, धातु की बनी हुई थी और उसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। इसके एक हाथ में इसने चूड़ियाँ पहन रखी थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है हमें? मोहनजोदड़ो से मिलती है। पुरोहित और राजा की मूर्तियाँ मिलती है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें और मिलती है, मेसोपोटामिया की मुहर यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अब देखो इसके बारे में बेसिक मेन जो मोटी बातें हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मृतकों का टीला या मुँहों का बाटा, बाढ़ के कारण ये 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। खोज इसकी ये वर्तमान पाकिस्तान में है। 1922 में RD बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसे सिंध का बाग कहते हैं। सिंध का बाग पूरा का पूरा रेगिस्तान, जहाँ पे कहीं थोड़ी बहुत हमें हरियाली मिल जाती है, तो इसके कारण इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे पर है साहब। फिर एक स्नानागार हमें मिला है और एक विशाल अन्नागार मिला है। स्नानागार की जो सीढ़ियाँ हैं वो उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में है। 39 × 23 × 8 फीट ये बड़ा है। हाथी का कपालखंड हमें यहाँ से मिलता है। सूती कपड़ा यहाँ मिलता है। एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है जिसके बाएं हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है और ये जो मूर्ति है वो धातु की बनी हुई होती है। और यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की एक मुहर भी मिलती है। ये प्रमुख दूसरा स्थल अपना हो गया है। अब एक बात और ध्यान में रख लेना, एक नोट लगाकर आप लिख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संक्रेदन यानी सर्वाधिक जो बड़ा भाग था, विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो विस्तार था वो हमें अपने राजस्थान की जो एक नदी है, मृत नदी, भारत राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी, जिसे चौतांग नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं। नेट में इनके नाम पूछ लिए गए थे, नट नदी भी कहते हैं। और इन दिनों में जब अपना जो ये जुलाई माह है, सितंबर जो श्रावण माह चल रहा है,
इसमें नदियों में बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। तो घग्गर हकरा, हकरा नदी भी कहते हैं इसको, घग्गर हकरा तक इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है। ये क्वेश्चन IAS प्री 2003 का क्वेश्चन था ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तार या सकेंद्रण कहाँ है, तो घग्गर हकरा में था। तो ये नेट का क्वेश्चन था कि घग्गर नदी के अन्य नाम बताइएगा, तो घग्गर नदी के अन्य नाम है चौतांग है, मृत नदी है, या डेथ नदी भी हम इसे कह सकते हैं, डेथ रिवर भी कह सकते हैं। पाकिस्तान तक जब पानी आता है तो पाकिस्तान तक, क्योंकि पशु पक्षी जल इनके लिए सीमा की कोई बाधा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी सीमा में जा सकती है, भले ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश क्यों ना हो। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक संकेंद्रण था या सर्वाधिक विस्तार जो था वो हक्कर घगरा, जो प्राचीन सरस्वती जो नदी थी, वहाँ पर था। अब हम बात करते हैं भारत का एक प्रमुख स्थल जो है, जो गुजरात में था, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। और इसके अलावा हमें यहाँ से कई चीज़ें मिलती हैं। सॉरी, SR राव ने की थी, ये मैं कंफ्यूज हो गया था, RS याद रह गया था, SR राव ने की थी। और IAS प्री का ये भी क्वेश्चन था कि ये किस नदी के किनारे है। प्री UPSC ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे था। 2013 का क्वेश्चन था ये, प्री 2013 का क्वेश्चन था कि ये किस नदी के किनारे हमें प्राप्त होता है लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था। रंगनाथ राव जो महोदय थे, उन्होंने खोज की थी, गुजरात में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि ये किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था। यह एक व्यापारिक नगर था। गुजराती वैसे ही सभी व्यापारी है, वर्तमान समय की बात करें तो व्यापारिक नगर था। इसके अलावा इसकी मोटी मोटी दो चार बातें हम और देख लेते हैं। यह मणके बनाने का कार्य होता था, मणके बनाने के कार्य होते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये लोग चावल के बारे में नहीं जानते थे, और यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें फारस की एक मुहर मिली है, फारस की एक मुहर मिली है जो बटन नुमा है। ऐसे अपने जो बटन होता है, बटन नुमा है, जो बटन नुमा है। घरों के दरवाजे, मैंने बताया था कि घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर गली में खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र स्थल है, लोथल एकमात्र स्थल है जहाँ पर इसके घर जो है वो हमें मुख्य सड़क पर खुलते हैं। ये अपवाद है भाई, एक तरह से मुख्य सड़क पर घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर मिलते हैं, और जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब में जो है वो कहाँ पर खुलते हैं? गली में खुलते हैं। और इस जो लोथल जो सभ्यता है इसके स्थल जो है वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। अब इसके अलावा हमें एक चक्की के दो पार्ट मिले हैं, चक्की के दो पार्ट मिले हैं। और एक अंतिम एक चीज़ और देख लेते हैं हम। यहाँ से हमें घोड़े की मण मूर्ति मिली है, जबकि सिंधुवासी जो थे वो घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। और यहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य, घोड़े की मर्ण मूर्ति मिली है। घोड़े के साक्ष्य हमें सूर कोटड़ा मिली है, सूर कोटड़ा भी गुजरात में है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है।
खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। IAS प्री का ये क्वेश्चन था कि किस नदी के किनारे हैं, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दे लेना, ये भोगवा नदी के किनारे हैं। ये एक व्यापारिक नगर था, मणके बनाने का कार्य यहाँ पर होता था। आज भी ये एक व्यापारी नगरी है और कार्य काफ़ी जो है आपकी अमूल डेयरी है जो भी गुजरात की है, काफ़ी काम होते हैं गुजरात में। मणके बनाने के कार्य यहाँ से होते थे। चावल के बारे में अनभिज्ञ थे, लेकिन चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। एक फारस की मुहर मिलती है जो कि एक बटन नुमा थी, आयताकार या बटन नुमा थी। अब ये एक सबसे अलग चीज़ हमें मिली है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर खुले हैं, मुख्य सड़क पर खुले हैं, जबकि जितनी भी पूरी सभ्यता में जितने भी हमें स्थल मिले हैं वो एक अपवाद इसको लोथल को छोड़कर सब के सब गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर खुलते थे। अब एक चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, घोड़े की मर्ण मूर्ति यहाँ से मिली है, जबकि घोड़े के बारे में सिंधुवासी जो थे वो घोड़े से अपरिचित थे। घोड़ा और लोहा, इन 2 चीज़ों से सिंधुवासी जो थे वो अपरिचित थे। अब हम बात करते हैं आगे एक अन्य स्थल की, जिसमें जो मुख्य पहले बड़े बड़े जो स्थल है जिससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में गुजरात का एक अन्य स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा, धोला का अर्थ होता है सफ़ेद। पंजाबी भाषा जो है उसकी बात करते हैं तो उसमें वीरा का अर्थ होता है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं या धोला कुआं। राजस्थान में तो धोलार, कालार ये कई नाम अपने घरों में पुरुषों के मिल जाते हैं, है ना। तो हमारे तो ये दिक्कत नहीं आती है कि सफ़ेद वाइट और ब्लैक जो नाम है वो हमें धोला और काला घर पे मिल जाता है ना, वो धोड़े है और काले है। तो ये नाम हमें राजस्थान में पुरुषों के या बच्चों के नाम हमें मिल जाते हैं। तो धोला का अर्थ है सफ़ेद, पंजाबी में वीरा का अर्थ हो गया कुआं। इसका उपनाम हमें एक देख सकते हैं, इसको लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से हमें गुजरात से हमने पहले ही बात की थी कि गुजरात में हमें सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। ये यूपीएससी पूछ चुकी है कई बार कि सर्वाधिक स्थल, पूरे जितने भी स्थल है वहाँ पे सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान के गुजरात से हमें सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यह शहर किसी भी नदी के किनारे नहीं था, जितने भी शहर थे वो नदियों के किनारे थे। ये जो शहर है नदी के किनारे नहीं था। इसके अलावा ये 3 भागों में बंटा हुआ था। जितने भी स्थल है वो 2 भागों में ही बंटे हुए हैं। ये 1, 2, 3 में बंटा हुआ था। वो पूर्वी नगर टीला और नीचे का उसमें 2 तरीके से होते थे, और बाकी के जो स्थल है वो इस प्रकार से होते थे। ये उच्च टीला होता था, इस पे गणमान्य लोग रहते थे, या पुरोहित जिसे हम कह सकते हैं, या राजा हम कह सकते हैं, अक्सर ऊंचा रहते थे। ये जो है सामान्य जो लोग हैं हमारे जैसे आम जन जो है, सामान्य जन जो है वो निचले हिस्से में रखते थे। लेकिन धोलावीरा में एक तो नदी के किनारे नहीं है, और 3 प्रकार से हमें 3 स्तरों पर ये मिलते हैं, पूर्व, मध्य और पश्चिम। ये एकमात्र है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा भाई ये कौन सा स्थल है, वो 3 भागों में बंटा हुआ है। तो अपना धोलावीरा जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से हमें 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। सोलह कृत्रिम जलाशय मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य, सेट का क्वेश्चन था, आरपीएससी जो सेट होती है नेट की तरह, 2012 स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था सेट 2012 में कि स्टेडियम के साक्ष्य हमें किस स्थल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से साइन बोर्ड,
साइन बोर्ड या सूचना पट जिसे हम कह सकते हैं, बोर्ड जिस पे हमें सूचना बार बार मिलती रहती है। आजकल तो सब सूचनाएं ऑनलाइन मिलती है ना, और व्हाट्सएप से मिलती है। उस समय हमें सूचना पट के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। और एक खास बात और है, ये जो अपने कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। अपना राजस्थान भी है, गुजरात भी है। ये जो स्थल है ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है इसमें से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्थल जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा गुजरती है, तो अपना धोलावीरा जो है ये कर्क रेखा जो है धोलावीरा से गुजरती है। अब बात करते हैं हम चनु हदड़ो। लेक सिटी थी, है ना, नदी के किनारे नहीं थी, कर्क रेखा से गुजरता था। 3 भागों में यह बंटा हुआ था। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का पंजाबी भाषा में होता है कुआं। और खोज नदी इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक आज की क्लास का एक अंतिम जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी की जो टॉपिक और पतन के जो कारण है वो हम करेंगे कल। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। 2 व्यक्ति थे, एक थे मेके महोदय और एक थे एनजी मजूमदार। इनकी हत्या जो है वो हत्या कर दी जाती है डाकुओं द्वारा। ये स्थल को खोजकर आ रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि कोई धन वगैरह लूट कर ला रहे हैं, है ना, और भाई साहब की वहीं काफ़ी कर देते हैं, है ना, जैसे हम सब्जी बनाते हैं वैसे एनजी मजूमदार की हत्या कर दी जाती है। मेके महोदय के निर्देशन में ये उत्खनन करते हैं 1931 में, और मेके जो है ये पहले 1931 में जाते हैं और ये जो है 1935 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कौन थे। चनूदड़ो जो है मेके और मजूमदार दोनों मैं पर है, याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मजूमदार की हत्या जो है वो डाकू द्वारा कर दी जाती थी। अब ये देखिएगा, ये है कहाँ पर? पाकिस्तान का जो सिंध वाला जो प्रदेश है वहाँ पर है। इसे भारत का शेफील्ड कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इसे क्या कहा जाता है? भारत का शेफील्ड। ये लंदन का एक शहर है, तो इसे भारत का शेफील्ड कहा जाता है। इसके अलावा एक खास बात, एक चीज़ आप इसकी ओर ध्यान में रखिएगा, यह एक औद्योगिक नगरी थी। एक औद्योगिक नगरी थी और ये झुक्कर झाकर संस्कृति के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। झुक्कर झाकर संस्कृति के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं। झुक्कर झाकर संस्कृति थी। मणके बनाने के कार्य यहाँ से होता था। काफ़ी मणके हमें यहाँ से मिले हैं। का कारखाना हमें मिलता है। एकमात्र तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये एक औद्योगिक नगरी थी। रोज़गार खूब मिल जाता था यहाँ पर। और यहाँ से हमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए, एक कुत्ता था, है ना, आजकल घर पे गाय कम पालते हैं लोग, कुत्ते ज़्यादा पालते हैं, तो कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए के पदचिन्ह मिले हैं, वो तो कहीं मिलेंगे। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। ये इसकी थी साहब मोटी मोटी बातें। बाकी का जो है अपनी शायद कल की क्लास में सिंधु घाटी जो सभ्यता है, चौथी और अंतिम क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप बच्चों के, आप सभी के कहने पर मैंने ये दोबारा क्लासें ली है
क्योंकि बच्चों ने व्हाट्सएप मैसेज कर दिए थे कि साहब ये आपके जो टॉपिक है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो ऑन आप प्रोजेक्टर पर, और देखो मुझे भी वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, ना तो उसमें कुछ समझ में आ रहा था ना की बात, और इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं था। हालांकि पहला वीडियो था तो काफ़ी व्यूवर्स इस पर आ गए थे, इसलिए उसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो चैनल के लिए थोड़ा सा रहता है। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ें देख लीजिएगा। शायद मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हमें भविष्य में मैं सुधार कर सकूँ। चनूदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध में है। 1935 में मेके और 1931 में NG मजूमदार ये इसकी खोज करते हैं, और यह एक औद्योगिक नगरी है। NG मजूमदार की जो हत्या है वो डाकू कर देते हैं, धन समझकर ये डाकू कर देते हैं, और ये मणके बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिलते हैं। इसे भारत का शेफील्ड भी कहा जाता है। ये एक औद्योगिक नगरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है भाई, इम्पोर्टेंट कर देना आप इसको। और दूसरी ये अपनी इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये झुक्खर और झांकर संस्कृति के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं, चनूदड़ो। अब बाकी की जो क्लास है अपनी, जो कल की जो क्लास है उसमें हम बाकी की जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अपनी जो ऑनलाइन क्लासों में जो प्रश्न उत्तर की जो सीरीज़ है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, जिसमें आपके जो लगभग कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।